हेलो टॉरस, वेलकम बैक अगेन। आज मैं जनरल करियर जॉब एंड बिजनेस पे रीडिंग करूंगी, साथ ही कपल्स पे भी एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। ये मेरी रीडिंग्स 8 से 14 मई तक की रीडिंग है। अगर रीडिंग्स अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। जिन्होंने ऑलरेडी किया हो उन्हें थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए एंड मुझे सुनने के लिए। कमेंट्स भी कुछ लोग लिखते हैं, मुझे अच्छा लगता है, इसी तरह कमेंट्स भी लिखिए एंड इससे मेरे चैनल को ग्रोथ एंड मुझे एक अच्छा फील होता है कि शायद मैं किसी का कहूँ तो कुछ क्लियरिटी ला पाती हूँ। एंड कपल्स के लिए भी अगेन एक रीडिंग करूँगी। तो अगर कोई मेरे से पर्सनली भी कनेक्ट होना चाहते हैं, रीडिंग्स अगर करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दी गई हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो अगर रीडिंग्स करवानी हो तो चलिए देखते हैं क्या है। पहले गाइडेंस। यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ। देखते हैं क्या है पहले कार्ड्स में, तो कनेक्ट कर पाऊंगी, गाइडेंस क्लियर कर पाऊंगी। सॉरी। अब मैं रीडिंग्स करती हूँ। तो करियर की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी हार्ट ब्रोकन वाला कंडीशन देख ही रहे हो आप, पिक्चर्स जैसे दिख रहे हैं तो उससे पता चलता है कि हार्ट ब्रोकन है। करियर पे कुछ डिस्टर्ब माइंड रहेगा एंड भारी जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी, जो आप करियर में लेके होप चल रहे थे, शायद वो चीज़ पे फुलफिल, वो विश पूरी नहीं होगी तो आपका हार्ट ब्रोकन होगा। तो उस सिचुएशन में आप स्टक, मायूस, वो वाली एनर्जीज ज़्यादा दिख रही है। तो उस सिचुएशन में आप फंसे हुए दिख रहे हो एंड अगर ज़्यादातर कहूँ तो वो चीज़ पे आपका एक मन भारी, अशांत एंड बातें करने की मन नहीं करेंगी, वो चीज़ पे है। लेकिन कहूँ साथ ही साथ एक ये भी कार्ड आया है कि ज़्यादा भ्रम ना पालें। एक इल्यूजन जो मन में आप बैठा लोगे अगर, तो फ्यूचर कहूँ तो ब्राइट जो आप ढूंढना चाहते हो, जो करियर में बनना चाहते हो, वो चीज़ पे फ्यूचर डार्क हो जाएगा। तो वो भ्रम ना पालें कि मेरे से ये चीज़ नहीं हो सकता है, आगे भी शायद ऐसा ही होगा मेरे साथ में। तो अगर कहूँ तो आपको एक चांस और टेक लेने की ज़रूरत है। तो कहूँ कि कुछ ना कुछ हर दिन एक जैसा नहीं जाता, यूँ कहना चाहूँगी कि मतलब हमेशा एक ही जैसा नहीं होता है। अभी शायद आपको ईश्वर कह रहे हैं कि अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है, तो उसके बाद और आज चेंज होंगे। बिकॉज हार्ड वर्किंग वाला ज़्यादा सिचुएशन दिख रहा है एंड अगर आपकी स्टार्स, प्लैनेट्स की अगर मैं बात करूँ तो उस पर आपका दिख रहा है कि बृहस्पति की वजह से इस वीक भारी मात्रा में आपको एक कहते हैं ना पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा दिख रहा है मुझे। जो स्टडीज़ कर रहे हैं उनकी एक कहूँ तो उनकी करियर दिख रही है कि रिज़ल्ट बहुत ही ख़राब आ गया हो, या फिर जितना आपने एक्सपेक्टेशन रखा था वो चीज़ नहीं विश पूरी हो रही हो, तो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट, हार्ट ब्रोकन, वो वाला सिचुएशन है। तो इल्यूजन मन में ना पालें, उस भ्रम से निकलें आप कि और मैं इससे बेटर नहीं कर सकता। बेटर हो सकता है कि अभी आपने शायद उतनी मेहनत नहीं की है जितना ईश्वर आपसे कह रहे हैं, तो और ज़्यादा कहूँ तो मेहनत करिए, तो शायद आपकी विशेष जो चाहते हो आप जीवन में पाना, वो विशेष पूरी हो। तो इस वीक आपकी बृहस्पति थोड़े से डिस्टर्ब हैं, तो आपको डिस्टर्ब करेंगे, इस वजह से हार्ट ब्रोकन कंडीशन में रहोगे आप। एंड अगर कहूँ आपकी तो मंगल भी आप पे थोड़ा सा अमंगल रहने वाला है, भारी रहेगा, तो मन डिस्टर्ब रहेगा एंड अननेसेसरी कहूँ तो रातों की नींद आप हराम करोगे। तो प्लीज़ उस सिचुएशन में आपको कहूँ तो बचने की ज़रूरत है। एंड साथ ही साथ एक और बात हो सकती है कि कुछ लोग आपको मिसगाइड भी कर सकते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन। कुछ आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं कि आपको कोई एडिक्शन लगा दे, बिकॉज जो आप चाह रहे थे तो वो चीज़ अगर विश नहीं पूरी होती है, आप अगर किसी पर्सन से मिलते हो, बातें करते हो, तो वो शायद आपको गलत रास्ते पे लेके जाए। तो उस सिचुएशन में भी कहूँ तो आपको बचने की ज़रूरत है अपने करियर पे। होप आपको मैं बातें रख पा रही हूँ। एंड अब अगर कहूँ जॉब पे, तो जॉब पे ऐसा दिख रहा है कि एक बोझ रहेगा, आगे का रास्ता दिख नहीं पा रहा है, लॉसेस भी हो सकते हैं अगर आप संभल कर पैसे को नहीं खर्च किए। तो इस वीक हो सकता है कि भारी मात्रा में आपको लॉस लगे, बट कहूँ संभलने की ज़रूरत है। जो स्टेबिलिटी ढूंढना चाहते हैं ज़िंदगी में, तो पैसे थोड़ा सा आराम से खर्च करें, ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना कीजिए, वो चीज़ है। अगर कहूँ तो सन इस वीक थोड़ा सा आपको कुछ ना कुछ
डिस्टर्बेंस में डालेंगे तो वर्कलोड जॉब प्लेस पे बहुत ज़्यादा रहने वाला है। एंड पैसे की भी आप बहुत ज़्यादा फिक्र करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो वो भी सिचुएशन में आपको बचने की ज़रूरत है। एक एक्शन लेने की सोच रहे हैं शायद आप, तो कहूँ तो इमोशंस में बहुत कमी रख रहे हैं। प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हो वो दैट इज़ गुड, प्रैक्टिकल होकर सोचिए ज़रूर। जो भी माइंड में चल रहा है, कुछ अगर करना चाहते हैं तो यस ये टाइम है, कीजिए, बट सोच समझ के कीजिएगा। बिकॉज कहूँ तो एक दोनों ही कार्ड में से दिख रहे हैं कि जो सन है वो आपसे ये कह रहे हैं कि एक कंप्लीशन है, जो बोझ है वो आप हटा सकते हो, आप में वो काबिलियत वो पोटेंशियल है कि आप वो जॉब जो आप ढूंढ रहे हो या आप चेंजेस लाना चाह रहे हो वो ऑराज वो एनर्जीज चेंज होंगे। बट आपको कहूँ तो थोड़ा सा वर्क और एक स्टेप अप आगे बढ़ाइए, एक स्टेप आगे बढ़ाइए, कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। एक कंप्लीशन है, तो उस चीज़ से सिचुएशन से अगर निकलना चाहते हैं तो यस आप जो सोच रहे हो उस पर आपको एक्ट करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकल होकर सोचने की ज़रूरत है। एंड अब अगर कहूँ बिजनेस वालों की तो एक डुअल सिचुएशन देख ही रहे हैं आपकी पिक्चर्स में क्या है, डुअल एक है, जगलिंग सा है, कंफ्यूजन्स डाउट्स, ये कार्ड के लिए यही एक चीज़ है जो वो चीज़ जो विश में आपकी विशेस हैं वो शायद डगमगा रही है, या जो आप चाहत रखते हो वो चीज़ से आपका एक सोच चल रहा है, थिंकिंग थोड़ी सी कहूँ हाँ ना वाली हो रही है कि बिजनेस में शायद कुछ इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हो तो वो करूँ ना करूँ, उस चीज़ पे आपका एक मन भारी सा है। एंड हो सकता है कि थोड़ा बहुत लॉसेस भी लगे, मगर कहूँ तो फैमिली की सपोर्ट तो दिख रही है, या फिर जिसके साथ आपकी डीलिंग होती है उनकी सपोर्ट भी है। बट अगेन कहूँ कुछ अगर बड़ा करना चाहते हैं, कुछ चीज़ में आपका अटका सा मन रहेगा। तो बिजनेस वालों की अगर कहूँ तो सन तो ठीक है, बट अगर कहूँ मून की अगर दशा थोड़ी सी डिस्टर्ब करने वाली है, आपको कन्फ्यूजन्स डाउट्स में लाने वाली है। एंड ओवरऑल बहुत ही बेटर कार्ड है। ओवरऑल अगर कहूँ तो एक किस्मत का पहिया जो कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, एंड वो आपको एक प्रॉस्पेरिटी, एक ग्रोथ, एक लग्जरीज लाइफ लाएंगे। लेकिन कहूँ तो सिचुएशन में जिस भी हो उस सिचुएशन में सेफ होने के लिए अपने इमोशंस को भी अच्छे से रखिए, लव लाइए। एंड कहूँ तो ज़्यादा दुखी ना हो, चाहे आपकी करियर हो, जॉब हो, बिजनेस हो, जिस भी सिचुएशन में आप हो उस सिचुएशन में आपसे कह रहे हैं ईश्वर कि आपका ये भी है, ओवरऑल चेंजेस आएगा, तो वो उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है, उस पर आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। एंड सिचुएशन में जिस भी सिचुएशन में आप हो आपको लव रखने की ज़रूरत है, तभी वो ऑराज वो एनर्जीज जो आप चाहते हैं वो विशेस वो फुलफिल वही होगा, तभी होगा जब आप सिचुएशन में प्यार लाओगे। बिकॉज सिचुएशन में प्यार लाना बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि डार्कनेस में ना रहें, इल्यूजन ना रखें। एंड अब देखते हैं फ्रेंड्स के लिए क्या, सॉरी कपल्स के लिए क्या है। ओके एक जर्नी दिख रही है, स्टार्टिंग फेज दिख रहा है। कुछ लोग हो सकता है कुछ रिलेशनशिप को छोड़ते हुए न्यू रिलेशनशिप की ओर में आप बढ़ रहे हो, कदम बढ़ा रहे हैं, न्यू जर्नी आप बिगिन करना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में, शायद ऐसा कुछ दिख रहा है। एंड पार्टनर की भी एनर्जीज ऐसी दिख रही हैं कि वो कुछ ना कुछ एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, मूवमेंट लाना चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। तो शायद अगर कुछ न्यू लोगों से भी आपकी हो सकती है कि आपके कुछ न्यू पार्टनर्स बनने की चांसेस दिख रहे हैं, न्यू जर्नी। एंड अभी कहूँ तो कमिटमेंट तो नहीं दिख रहा है, कमिटमेंट शायद उस चीज़ से आप नहीं लोगे, बट शायद हो सकता है आपके जिससे भी आप बातें करोगे न्यू पार्टनर्स की कहूँ तो वो एनर्जीज दिख रही है, बातें बनेंगी। एंड बट कहूँ तो कमिटमेंट देने से आप कतराओगे इस वीक, वो वाला सिचुएशन दिख रहा है। बट न्यू जर्नी दिख रही है, कुछ न्यू, या साथ में भी बहुत दिनों से अगर कनेक्ट हो तो कमिटमेंट देने से आप डरते हो, चाहे रीज़न जो भी हो। प्यार करते हैं तो बस उसमें कहूँ तो एक कमिटमेंट की कमी दिख रही है आपकी, वैसी एनर्जीज की दिख रही हैं। तो आप दोनों सेफ तो हो इस वीक, अगर किसी से मिलते भी हो, न्यू रिलेशन की अगर बिगनिंग होती तो उस सिचुएशन में भी बोलूँ तो अच्छा है। एंड इस वीक केओस नहीं होने वाला है, झगड़ा नहीं होने वाला है, अगर ऐसे एनर्जीज में आप हो तो। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे, एंड लगती है प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए, कमेंट्स लिखिए। एंड अभी के लिए तो इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।